मैंने कई बार जेल काटी, तमाम तरह की जो समस्या मेरे सामने खड़ी की गई, उन सारी समस्याओं से लड़ा। मगर आप बताओ मेरे लोगों, क्या मैंने कभी तुम्हें अकेला छोड़ा? पूरी जिम्मेदारी से बताओ। हर झूठ जाति में मैं आपके साथ खड़ा। जिस नेता को आपने वोट देके बनाया वो तमाशा देखता रहा, वो एसी में पड़ के सोता रहा, और आपका चंद्रशेखर जो आपका बेटा है बिजनौर के लोगों, नगीना के लोगों, वो आपके लिए सड़कों पे लड़ता रहा। ये लोकतंत्र है, आपके पास ताकत है। आप चाहो तो किसी को कुर्सी में बिठा दो, और आप चाहो तो किसी को कुर्सी से पटक के जमीन में बिठा दो। ये आपकी ताकत है। आज हालात ये है कि संविधान खतरे में, हमें लोकतंत्र को बचाना है, उसको स्थापित रखना है। जो सपना बाबा साहब ने देखा था वो पूरा नहीं है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। जो सपना मान्यवर काशीराम साहब देखा वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अगर वास्तविकता में आप अपने आप को बाबा साहब की औलाद कहते हो, काशीराम साहब की औलाद कहते हो, तो आप बताओ, जब उनका सपना पूरा नहीं हुआ तो आप चैन से कैसे बैठे? मेरे लोगों, आप बताओ, आपको नींद कैसी आती है? आपका पेट कैसे भर जाता है जब आपके महापुरुषों ने अपने बच्चे कुर्बान किया आपके लिए? आप उनके आंदोलन को, उनके सपनों को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हो? मैंने तो मान्यवर काशीराम साहब की एक बात को बिठा बांधी। उन्होंने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। मैंने उस दिन ठान लिया कि हम मान्यवर काशीराम साहब का मिशन, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का मिशन आगे बढ़ाएंगे। और आप ये जानते हैं, एक भी दिन हम लोग और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग चैन से नहीं बैठते। मैं बधाई दूंगा आप लोगों को कि अगर आज लोकतंत्र जिंदा है तो आप जैसे साथियों की वजह से है। आज अगर संविधान सुरक्षित है तो आप जैसे साथियों की वजह से है। संविधान को खतरा कैसे? क्या इस देश में धार्मिक आजादी बची है? अगर बची है तो आप करके देखो कोई धार्मिक प्रोग्राम सड़क पे, आपको पता लग जाए। यहाँ धार्मिक आजादी खत्म की जा रही, यहाँ सामाजिक आजादी खत्म की जा रही, गैर बराबरी सामाजिक जाति के आधार पर छुआछूत भेदभाव है, और यहाँ कमजोरों को, गरीबों को गरीब बनाया जा रहा है। और सरकार केंद्र की चंद पूंजीपतियों की सरकार बन गई है। मणिपुर चल रहा है, बहन बेटियां, बच्चियां, वहां के आदिवासी और वहां के क्रिश्चियन, ईसाई लोग देश की तरफ आंख उठा के देख रहे हैं, कोई हमारी आवाज सुनेगा। लेकिन किसी की नेता की हैसियत नहीं हो पा रही है कि सरकार कहीं तालाबंदी करते, सरकार से सवाल पूछे, क्या इस देश में आदिवासियों को, दलितों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को रहने का, पिछड़ों को रहने का हक नहीं है? क्या आप बताओ? क्या वो लोग टैक्स नहीं देते हैं? क्या उनमें जुल्म जाति करने का? आज जो भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों को करके देखो, एक आयोजन आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन नहीं देंगे आपके आयोजन में आके आपका आयोजन खराब कर देंगे। ये हालत है। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, न्याय जन्म से अधिकार है, न्याय मिलकर आपको आंदोलन करने पड़ते हैं। सारी सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, निजीकरण हो रहा है, आपकी नौकरियां खत्म कर दी, पेपर लीक हो रहे हैं, लूटपाट मची है, गरीबों की जमीन पे भाजपा के लोग आग बढ़ाए बैठे हैं, कैसे मौका मिले आपकी जमीन छीने, और जहां आपके आसपास के लोगों की छीनी होगी खूब। इसलिए आपसे कह रहा हूं, आज आपके कंधों पर जिम्मेदारी है संविधान को बचा के लोकतंत्र को, असली लोकतंत्र को, जिसमें गरीबों के हक की आवाज उठे, गरीबों का भी मान सम्मान हो, उसको हम लोगों को स्थापित करना है। उसकी तैयारी के लिए आज हम लोग यहाँ, क्योंकि 9 अक्टूबर मान्यवर काशीराम साहब जब यहाँ से विदा हुए, उनकी संतानों को संकल्प लेना चाहिए था कि काशीराम साहब 10 साल में आपका अधूरा कारवा पूरा करेंगे। उनसे तो नहीं हुआ। जिनको वो ताकत देंगे, हम इसको कारवा को पूरा करके दिखाएंगे। इसलिए जो है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कमर कसो, कमर कसो और आगे बढ़ो। और अगर दुनिया की बात आप देखोगे, अभी मैं चर्चा कर रहा था एक पत्रकार साथी से, और मैं जानता हूं मीडिया के साथी इस बात पे जरूर ध्यान करें मेरी। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इजराइल दिखाई दिया, उनको मणिपुर दिखाई नहीं देता। और मणिपुर छोड़िए, पूरे देश में जो कमजोर वर्गों पे हिंसा हो रही है वो दिखाई नहीं देती उनको। सरकारी कर्मचारी बड़ा आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में कि हमें पेंशन दो, नौजवान सड़कों पे, रोजगार नहीं है, महंगाई, बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है, कोई कहने वाला नहीं है। और आज
अपने हक की लड़ाई लड़ने वालों के साथ खड़ा होना चाहिए। आप इतिहास उठा के देखो, अगर आप ये बात जानने का प्रयास करोगे इजराइल और फिलिस्तीन को, तो आपको पता लगेगा कि जिस तरह हमारे देश में हम लोग इस देश के मूल निवासी दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, वो जो बेबस लाचार हो रहे हैं अपने देश में वोट होते हुए भी, इसी तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जा किया और फिलिस्तीन के लाखों लोगों को बंदी बनाया और फिलिस्तीन को अपने देश में वहां के लोगों को मरने के लिए मजबूर किया। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, मगर आप ये बताओ, अगर वहां फिलिस्तीन की लड़ाई गलत है तो देश में जो आजादी की लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, वो कहां सही है? आप बताओ। यहाँ भी तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने अपने प्राणों के बलिदान दिए, उनकी यूनिट ने प्राणों के बलिदान दिए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसकी आजादी के लिए अंग्रेजों से। अगर आज उस बात को वो लोग गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं क्यों कहूं मैं इजराइल के साथ? मैं हर एक कमजोर के साथ हूं और मैं फिलिस्तीन के साथ हूं, मैं गारंटी से कहता हूं। क्योंकि अगर किसी का हक छीनेगा वो चुप नहीं बैठेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि सरकार अपने निजी स्वार्थों के चक्कर में विदेश पॉलिसी खराब ना करे। आप अटल जी का बयान सुनना, अटल जी फिलिस्तीन के साथ थे, नेहरू जी फिलिस्तीन के साथ थे, इंदिरा गांधी फिलिस्तीन के साथ थी, और आज की सरकार इजराइल से वो उनकी जांच एजेंसी है जिससे हमारे नेताओं के अकाउंट खगलवाने हैं, उनके फोनों में क्या ये दिखवाना, उनकी इंक्वायरी करवानी है। अपने निजी संबंधों को बचाए रखने के लिए अपने देश की फॉरेन पॉलिसी खराब कर रहे हो। चाइना का मुकाबला करोगे तुम में दम है प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ खड़े हैं। चलो चाइना की तरफ आगे बढ़ो, चलो पूछो, हम देखेंगे आप में कितना दम है। आज से पहले गोली हम खाएंगे, ये देश हमारा है, इस मुल्क के लिए शहादत हम देंगे, लेकिन अगर आप देश से गद्दारी करोगे तो ये होने नहीं देंगे। हम इस बात को याद रखना। पूरी भीम आर्मी, पूरी आज समाज पार्टी शोषितों, वंचितों, मजलूमों के साथ खड़ी है। और आप इतिहास जानते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, चाहे पहलवानों का मसला, चाहे किसानों का मसला हो, चाहे सीएम वाराणसी का मसला हो, कोई ऐसा मसला नहीं जिसमें हमने कमजोरों का साथ नहीं दिया। क्योंकि मेरे बाद आप लोग आज के जो अध्यक्ष हैं इस सभा के, उनको सुनेंगे और मैं आग्रह करूंगा भीम आर्मी के नौजवान साथियों से, मैं आज उनको सुनने के लिए बड़े मन से आया। जब वो अपनी बात रखें, आप उनको मन से बैठ के सुने, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को सुना, जिस तरह की जानकारी उनके पास है, ऐसी जानकारियां मैं नहीं मानता भारत में 2-4 लोगों के अलावा किसी के पास होगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उनको सुने। उससे पहले मैं आपसे कहूंगा, हम भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। जब आपका स्पीच खत्म हो जाएगी तब हम सब लोग खड़े होकर भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसका संकल्प लेंगे। मैं आखिरी बात आपसे कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के लोगों, आपने काशीराम साहब को मान्यवर काशीराम बनाया, आपने उनको इतनी ताकत दी कि वो जिस चाहे सत्ता को बना देते, जिस चाहे सत्ता को हटा देते। आपके पास ताकत है, आप चाहो तो अपनी ताकत दोबारा से आजाद समाज पार्टी के रूप में खड़ी कर सकते हो। आप अपने आप को कमजोर मत समझो, आप इन नेताओं का गुलाम मत समझो। जो नेता आपकी तरफ नहीं देखते उनको अपना रहबर मत समझो। आप हालात देख लो क्या है। नेताओं की जिम्मेदारी है आपकी लड़ाई लड़ने के बजाय वो आपको कमजोर करना चाहते हैं। फैसला आपको लेना है। मैं तो आपका बेटा, बिजनौर के लोगों, आपने मैं नहीं आया जिला पंचायत में, आपने 8-9 जिला पंचायत जिता के मेरे भाइयों को इज्जत दी। तमाम हमारे नेता यहाँ खड़े जिनको आपने इज्जत दी, आपने मुझे इज्जत और सम्मान दिया। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी लड़ाई लड़ूं। याद रखना, अगर आने वाले कल में आपने मुझे ताकत दी तो बिजनौर के लोगों को किसी की तरफ हाथ फैला के नहीं देखना पड़ेगा। मेरा वचन है, याद रखना। और मैं उन नेताओं को भी कहना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत साजिश की मुझे रोकने के लिए, तुम लोग नहीं रोक सकते हो, तुमसे नहीं रुकेगा चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का काफिला। अगर रोकेंगे तो ये और बढ़ाएंगे तो ये, और अगर ठान ले भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान को रोक नहीं सकता है। इतिहास फर्क के दम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः पार्टी के सभी लोगों का, संगठन के सभी
लोगों का हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ है और तमाम साथी हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ नहीं है, वो मध्य प्रदेश में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनका भी सबका धन्यवाद देता हूँ। जय जय जय